नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की कहानी हमारी अजीब सी कहानी है, रहस्यमय कहानी है, पुनर्जन्म की कहानी है। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? ये कहानी सुनकर आपका मन रोमांच और हैरानी से भर जाएगा। ये कहानी इतनी अनोखी है कि इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को भारत आना पड़ गया। जी हाँ, उन्होंने इसकी गहराई से जांच की, इसके तथ्यों को खंगाला, सबूत को खंगाला और आखिरकार दुनिया का सबसे प्रामाणिक पुनर्जन्म का मामला इसे घोषित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस 15 मिनट की रहस्यमय यात्रा को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? अपनी मौत को साबित करने के लिए कोई वापस कैसे आ सकता है? जी हाँ, एक गरीब परिवार, उसमें एक लड़की। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की बात कर रहा हूं मैं। शकीरपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। 1970 की ये बात है, जब गांव में ना बिजली थी, ना सड़कें थी, ना अस्पताल, ना ही स्कूल। इसी गांव में एक गरीब ठाकुर परिवार रहता था, पति पत्नी, उनकी बेटी सुमित्रा का जन्म 1968 में हुआ था। तब उस वक्त गांव में कोई रोजगार के साधन नहीं थे। सुमित्रा के पिता दिल्ली में मजदूरी करने चले गए और उसके बाद वहीं रहते थे। सुमित्रा की माँ की असमय मौत हो गई थी और उसका बचपन अकेले में बीता। एक दूर के ताऊ ने उसे पाला पोसा। अकेलापन सुमित्रा के दिल में हमेशा रहा। 13 साल की छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई जगदीश सिंह के एक आदमी के साथ। जी हाँ, जगदीश भी गरीब परिवार से था। काम के सिलसिले में अक्सर वो गांव से बाहर रहता था। शादी के बाद भी सुमित्रा का अकेलापन कम नहीं हुआ। ससुराल में सास ससुर थे, लेकिन उनके साथ उनका मन नहीं जुड़ता था। फिर भी जिंदगी जैसे तैसे धीरे धीरे चल रही थी। अब एक नई खुशी और अजीब घटनाएं। दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, या उसके जीवन की पहली सच्ची खुशी उसे मिली। उसने अपने बेटे को हमेशा सीने से लगाए रखा। वो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अप्रैल 1985 में, जब उसका बेटा सिर्फ 5 महीने का था, कुछ अजीब सा हुआ। एक दिन सुमित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने गई। बेटे को पास में लिटाकर एक रस्सी से पानी खींच रही थी, तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। लोग दौड़ पड़े और देखा सुमित्रा मूर्ति की तरह पड़ी हुई थी, वहीं खड़ी हुई थी। उसका एक हाथ आसमान की ओर उठा हुआ था, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, आंखें चारों तरफ घूम रही थी और दांत कटकटाने की डरावनी आवाज जैसे आती है दांतों की, वैसे आ रही थी। तेज तेज सांस चल रही थी, जैसे कोई उसमें समा गया हो। लोग डर गए। कुछ ने उसे आवाज दी, लेकिन वो होश में नहीं आई। 5 मिनट के बाद अचानक सब कुछ सामान्य हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने पूछा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता भूत है, कोई कहता ये डायन है। सुमित्रा के सास ससुर और पति भी परेशान थे, लेकिन ऐसी चीजों का कोई इलाज तो होता नहीं है। जी हाँ, ऐसे में इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये है क्या। रहस्य गहराता गया। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी उसके साथ, कभी किचन में, कभी घर के बाहर। सुमित्रा को अचानक दौरा पड़ता था। उसके हाथ वैसे ही ऊपर उठते, उंगलियां घूमती और उसकी आंखें घूमने लगती थी। उसकी बॉडी में दर्द रहता था। गांव के वैद्य और ओझा बुलाए गए, लेकिन कोई भी कारण समझ नहीं पाया। सुमित्रा पूरी तरह से एक रहस्य बन गई थी। फिर भी ये दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, पति ने बाहर शहर छोड़ा, क्योंकि अब डर था कि सुमित्रा अपने बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। सुमित्रा ने भी अपने बेटे से दूरी बना ली थी, अब कोई अनहोनी ना हो जाए। 16 जुलाई 1984 को दोपहर के समय सुमित्रा अपने बेटे के साथ खेल रही थी, तभी फिर से वही दौरा आया। इस बार कुछ अलग था। उसने तेज आवाज में कहा, 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर घर वाले और पड़ोसी सहम से गए। सुमित्रा को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसकी भविष्यवाणी ने सबको डरा दिया। जी हाँ, मौत की भविष्यवाणी थी और चमत्कार हुआ। वो क्या हुआ बताते हैं। 19 जुलाई 1985, वही दिन जिसे सुमित्रा ने अपनी मौत का दिन बताया था। उसने सोच लिया था कि वो कोई जोखिम नहीं लेगी, ना ही कुएं की तरफ जाएगी, ना ही चूल्हा जलाएगी, ना ही जंगल की तरफ जाएगी। वो घर में रहेगी। शाम को उसे घुटन सी महसूस होने लगी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक सुमित्रा खामोश हो गई। उसके दोनों हाथ ऊपर उठ गए, लेकिन इस बार ना दांत किटकिटाए, ना आंखें घूमी। वो मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। सहेली ने उसे हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लोग दौड़े, वैद्य को बुलाया गया। जांच हुई और कहा कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव में मातम छा गया।
सुमित्रा की भविष्यवाणी सच हो गई थी। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। गांव में शमशान घाट नहीं था, लेकिन लड़कियां जुटाई गई। सुमित्रा का श्रृंगार शुरू हुआ क्योंकि ये सुहागन थी। तभी करीब 45 मिनट तक एक औरत चीखी। सुमित्रा की आंखें खुल गई। दूसरी बोली, अरे इसका तो दिल भी धड़क रहा है। तीसरी ने कहा, ये दांत किटकिटा रही है। वैद्य ने दोबारा से जांच की और घोषणा की कि खुश हो जाइए, सुमित्रा जिंदा है। सुमित्रा या शिवा? शिवा नाम सुन के आप चौंक गए, लेकिन जब सुमित्रा होश में आई वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने पति को धक्का देकर कहा, आप मुझे क्यों गले लगा रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। उसने अपने सास ससुर, बेटे और पड़ोसियों को भी पहचानने से मना कर दिया। सब हैरान थे। वैद्य ने कहा, शायद उसे सदमा लगा है, वक्त दो। लेकिन 3 महीने बीत गए और सुमित्रा ने किसी को भी नहीं पहचाना। वो अंग्रेजी में खत लिखने लगी थी और अपने पति से कहती थी कि उन्हें डाक में डाल दीजिए। पति अनपढ़ था, लेकिन उसकी बात मानता था। 20 अक्टूबर 1985 को एक अनजान शख्स शकीरपुरा पहुंचा। उसका नाम था राम सिया त्रिपाठी, एक कॉलेज लेक्चरर जो डिबियापुर से आया था और वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। उसने बताया कि उसे 3 महीने से खत मिल रहे हैं और वो ये जानने आया है कि भेजने वाला है कौन। जब सुमित्रा ने उनका नाम सुना वो दौड़ के आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसने कहा, पापा मैं आपकी बेटी हूँ, शिवा। राम सिया त्रिपाठी ने बताया कि उसकी बेटी शिवा का जन्म 24 अक्टूबर 1962 को डिबियापुर में हुआ था। वो एजुकेटेड थी, ग्रेजुएट थी और 1980 में उसकी शादी छेदीलाल से हुई थी और उसके 2 बेटे रिंकू और टिंकू थे। लेकिन उसके ससुराल में उसे ताने मिलते थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। 18 जुलाई 1985 को शिवा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। ससुराल वालों ने कहा कि उसने अपने आप को मार लिया है, सुसाइड किया है, लेकिन उसके सिर पर भारी, जी हाँ, चोट के निशान थे। रामसिया को शक हुआ था कि हत्या थी। ससुर और पति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में वो रिहा हो गए। सुमित्रा ने रामसिया के सामने एक फोटो एल्बम देखी और उस व्यक्ति को सही सही पहचाना। शिवा की माँ, जो एल्बम दिखाई गई उसने सबको पहचाना। शिवा की माँ, पति, बच्चे, सास, ससुर। आखिर तस्वीर पर उसने उंगली रखकर कहा कि 18 जुलाई 1985 को मेरे सर पर पत्थर मारकर मेरा कत्ल इसने किया। ये सब सुनकर सिया रो पड़े। जी हाँ, उसने अपनी ननद पर उंगली रखी कि उसने उसे मारा था। उसने अपने जन्म के बेटों रिंकू और पुनर्जन्म के जो बेटे थे रिंकू टिंकू को पहचाना और अपने पति जगदीश को भी उसने पहचान लिया था। उसी गांव में खुशी खुशी रहने लगी। इसी कहानी की खबर फैली और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एक टीम भारत आई। उन्होंने हर तथ्य की जांच की। शिवा की मौत, सुमित्रा का जन्म, उसकी, जी हाँ, हैंडराइटिंग, तस्वीरें, इंटरव्यू। आखिरकार उन्होंने घोषणा की कि ये दुनिया का पहला ऐसा पुनर्जन्म का मामला है जो तथ्यों पर आधारित है। 1998 में सुमित्रा की बीमारी से मृत्यु हुई थी। जगदीश भी चल बसे, लेकिन ये कहानी आज भी जीवित है दोस्तों, और बच्चे आज भी इस कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये सच्ची कहानी है। मतलब बाहर से आने के बाद बाहर के लोग, आप जानते ही हैं, जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते और उन्होंने इसे सही साबित किया कि वाकई ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। ये कशिश होती है। ये कहते हैं ना, इंसान कुछ इच्छाएं उसकी जो यहीं दबी रह जाती है, और इच्छा ही होती है जो इंसान को खींच कर लाती है। और वो आपके सामने है कि उसने बताया कि उसकी मौत उसकी ननद ने की थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको और बाद में उनको जेल हुई। और आखिर कहते हैं ना, लहू पुकारता है आस्तीन का। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।